हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रेपरेशन तो और भी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। मैं यश कुमार ऑस्कर आरएसवी इंस्टीट्यूट से आपको एसएससी जीडी 2026 के लिए परीक्षा में होने वाले मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने जा रहा हूँ। तो आइए करते हैं मैथ के पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है अभी। यदि p का p% 36 है तो p किसके बराबर होगा। हम जैसे क्वेश्चन में आपको दिया गया है वैसे ही क्वेश्चन को करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, अपने हिसाब से कुछ नहीं करेंगे। जैसा क्वेश्चन में दिया गया है उसी से हम अपना आंसर निकालेंगे। जैसे कि आगे देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, उन्होंने लिखा है यदि p का p% बोलता है, p का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। p का p% इक्वल कितना है भाई, वो बोलता है यदि उसका कितना है 36 है तो वह संख्या कितनी होगी। तो वह संख्या हम निकाल लेंगे, अगर वो पूछ रहा है आपसे p निकालो तो इसे सॉल्व करेंगे। p इंटू पी, क्या मैं प्रतिशत को हटाकर नीचे 100 लिख सकता हूँ भाई? हाँ जी लिख सकता हूँ। तो इक्वल में कितना आ जाएगा भाई, 36 आ जाएगा। p की जब p से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाता है भाई, p स्क्वायर हो जाता है और नीचे क्या रह जाएगा भाई, 100 रह जाएगा और इक्वल में कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। पी स्क्वायर अगर यहाँ पर है तो क्या मैं इस 100 को उठाकर उस साइड ले जाएगी तभी हमें p की वैल्यू निकलेगी। तो इस p को जब मैं उस साइड ले जाऊंगा तो ये किस में आ जाएगा भाई, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और p स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, 36 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 3600 आ गया। 3600 हमें पता है अगर इस साइड स्क्वायर बन रहा है तो इस साइड भी क्या बनेगा, स्क्वायर ही बनेगा। और 3600 किसी ना किसी संख्या का क्या होगा, स्क्वायर होगा। जैसे कि हमें पता है 3600 किसका स्क्वायर होता है अपनी, किसका स्क्वायर होता है भाई, 60 का स्क्वायर होता है। तो इस स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और आंसर आपका कितना आ गया, p इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 60 आ गया। और वो यही आपसे पूछना चाहता था। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पर। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला, वो 5:4 को प्रतिशत में ज्ञात करें। असल में वो ये कहना चाहता है कि अगर कोई मान लो a और b है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a/b लिख सकते हैं ना। तो उसको ना इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें। क्लियर है। तो उसने क्या दिया, वो आपको उसने दिया 5:4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/4। तो इसी को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो इंटू क्या कर सकता हूँ, मैं 100 कर सकता हूँ। क्लियर है। 16 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 25 5 कितने होते हैं, 125। तो आपका आंसर कितना आ गया, 125 आ गया। यदि a का 120% b के 80% के बराबर है तो b प्लस a किसके बराबर होगा। आपसे वही करना है। चलिए ठीक है। तो देखो यदि a का वो होता है, a का 120% किसके बराबर है भाई, तो बोला दूसरी संख्या b के 80%। इसे सॉल्व करेंगे, a इंटू 120/100 लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ b इंटू 80। इस परसेंटेज को हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, आपको a और b की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे a 0 के साथ 0 कैंसिल, 0 के साथ 0 कैंसिल, वैसे हम इस 0 के साथ ये 0 भी कैंसिल आउट कर सकते थे। यहाँ पर कितना आ गया भाई, a इंटू 12 इज इक्वल टू b इंटू 8। a और b को एक साइड कर लो और बाकी सभी नंबर को एक साइड कर लो। जैसे a यहीं पर था, ये भी अगर b साइड मल्टी में इस साइड करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर b मल्टीप्लाई में है तो इस साइड ले करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। दोनों 4 के टेबल में डिवाइड हो रहे हैं तो इनको कैंसिल कर दो। 4 दूनी 8, 4 3 12। हमें पता चल गया a और b की वैल्यू। a कितनी आ गया भाई, 2 आ गया और b कितना आ गया भाई, 3 आ गया। वो पूछा है तो b प्लस a किसके बराबर होगा। तो a प्लस b आपको निकालना है। a और b है कितने भी, a कितना है 2, b कितना है 3, दोनों का ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा भाई, 5 आएगा। तो ऑप्शन में है भी, कितना ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम कितना आता है भाई, 60 आता है। वो पूरा किसी संख्या में, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एज्यूम कर लेना है। जैसे उसने बोला है किसी संख्या में, तो वो आपको मान लो भी वो संख्या कौन सी है,
ए है, वो बोलता है ए के 60% में से, तो ए का मैं 60% ऐसे लिखूंगा, ए के 60% में से कितना घटा रहा है वो 60 घटा रहा है, तो परिणाम कितना आ रहा है भाई 60 आ रहा है। ये आपकी इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करो आप आंसर आ जाएगा। जैसे कि ए का क्या इस 60% को उठाकर नीचे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। क्या इस जो 60 यहाँ पर माइनस में पड़ा है उस साइड लेकर जा सकते हैं, लेकर जा सकते हैं। अगर इस साइड लेकर जाएंगे तो 60 और 60 कितने हो जाएंगे भाई 120 हो जाएंगे। यहाँ पर कितना 120 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। इस साइड सॉल्व करेंगे तो क्या ये 60/100 बच गया, बच गया। 0 से 0 कैंसिल कर दे सकते हैं, कर सकते हैं। और कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, ये वाले दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। जैसे 2 और 2 के टेबल में 3 कितने 6 कितने पे आता है भाई 3 पे आता है। 2 के टेबल में 10 कितने पर आता है भाई 5 पर आता है। तो ये कितना बच गया भाई a × 3/5 और इक्वल कितना है भाई जो 120 चल रहा था। a को अकेला छोड़ेंगे, बाकी सभी नंबर उस साइड लेकर जाएंगे। a = 120 इंटू कितना आएगा भाई 5/3 आ जाएगा। ये 3/5 है ना, इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/3। जैसे 3 एकम 3 और 3 का टेबल 4 तक बढ़ेंगे तो कितना आता है 12 आता है। और इन दोनों की क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। 40 × 5 कितना होता है भाई 200। नंबर कितना आ गया भैया आपका 200 आ गया। क्लियर, ऑप्शन में है ये पड़ा। यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। ये असल में ये कहना चाहता है कि किसी संख्या के 80% में मैं कितना और परसेंट ऐड करूंगी वो संख्या मुझे मिल जाए। तो कितना ऐड करेंगे 100% बनाने के लिए उसमें 20% ऐड करेंगे। तो वो कहता है वो कितना ऐड करना चाह रहा है, वो बोल रहा है उस संख्या में कितना ऐड करेंगे 80 ऐड करेंगे। हमारे हिसाब से उस संख्या को अगर 100% कंप्लीट करना है तो उसमें कितना परसेंट ऐड करेंगे, तो 20% ऐड करेंगे। और इनटू उसने पूछा है तो वह संख्या क्या होगी, तो वो संख्या क्या हो जाती है भाई 100% हो जाती है। इनटू क्या कर देंगे हम 100% कर देंगे। ये वाला परसेंट इस परसेंट से कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए बार बार नहीं लिखते हैं। 20 से कम 20 और 20 चौका कितने होते हैं 80, वो संख्या कितनी आ गई भाई 400। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो बोला दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। वो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है यदि छोटी संख्या 20 है। असल में वो ये कहना चाहता है मान लो दो संख्या कौन सी है a और b है। वो कहता है जो दो संख्याओं का अंतर है ना वो बड़ी संख्या में कितना 20% है। मतलब जो छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या से कितनी छोटी है अभी 20% कम है। तो आप मान लो भाई यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं बड़ी संख्या कितनी है अभी 100 है। अगर बड़ी संख्या 100 है तो छोटी संख्या दूसरी संख्या इससे छोटी ही होगी। क्लियर है, तो वो इससे छोटी कितनी होगी 20% होगी। तो यहाँ पर छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 80% हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 100 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा 20 होगा। तो इन दोनों का अंतर देखिए ना, ऊपर है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का कितना है भाई 20% है। इन दोनों का अंतर कितना है भाई 20 है, जो क्या है बड़ी संख्या का कितना है भाई 20% है। वो बोल रहा है यदि छोटी संख्या 20 है हमारे हिसाब से क्या है भाई, उसने बोला यदि छोटी संख्या कितनी है 20 है तो हमारे हिसाब से छोटी संख्या कौन सी है 80 है। तो जो हमने वैल्यू निकाली है वो रखेंगे नीचे, जो उसने वैल्यू निकाली है वो रखेंगे ऊपर। इनटू उसने पूछा क्या है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो बड़ी संख्या कितनी है भाई 100 है। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, जैसे 20 से कम 20 20 चौका 80, इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पर कितना आएगा 25। क्लियर है, तो बड़ी संख्या कितनी आ गई 25। आइए, एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से 2/3% खर्च करके 1200 रुपए की मासिक बचत करता है। उसका मासिक खर्च ज्ञात करें। वो असल में कहना क्या चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से 2/3% जितनी भी उसकी इनकम रही होगी, हमें नहीं पता ना कितनी है उसकी इनकम, वो बोल रहा है जितनी भी उसकी इनकम है उसका 66 से 2/3% वो क्या करता है खर्च कर देता है और 1200 रुपए की बचत कर देता है। 66 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई 2/3। इसका मतलब ये होता है अगर उसकी आदमी की इनकम 2 रुपए थी तो यदि उस व्यक्ति की 3 रुपए इनकम थी तो उसने क्या कर दिया भाई 2 रुपए खर्च कर दिए, तो बचे कितने। इधर देखो, जैसे नीचे वाली हम क्या मानते हैं इनकम मानते हैं, ऊपर वाला क्या मानते हैं खर्च मानते हैं। जैसे कि उसने बोला यदि मैं 3 रुपए इनकम है उसकी, क्लियर है, तो उसने खर्च एक्सपेंडिचर कितने कर दिए भाई 2 रुपए, तो उसके पास बचे कितने
1 रुपए, ये देखो ना 3 रुपए उसकी इनकम थी, 2 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो बचे कितने उसके पास 1 रुपए। क्वेश्चन के हिसाब से वो कितने की बचत कर रहा है 1200 रुपए की, और इनटू आपसे पूछा कितना है उसकी इनकम, आपके हिसाब से इनकम कितनी मानी थी 3 रुपए, तो इनटू क्या कर दोगे 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 3 कितने होते हैं भाई 36 होते हैं, तो उसकी इनकम कितनी आ गई 3600 रुपए आ गई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेम वैसा ही करेंगे। उसने बोला दो संख्या, तो आपने मान लो सबसे पहले वो संख्या कौन सी है, ए और बी है। वो कहता है बड़ी संख्या का, मान लो पहली कौन सी है, बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या कौन सी है 40, और है बड़ी संख्या का 40% किसके बराबर है भाई, छोटी संख्या के 60% के बराबर है। तो वो संख्या निकालेंगे, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों को भाई सॉल्व करो। जैसे क्या मैं इस बी को यहाँ ला सकता हूँ, बिल्कुल ला सकता हूँ, उधर ले आया, यहाँ पर 60% रह जाएगा, और यहाँ पर ये 40 मल्टी में था, इस साइड आएगा क्या आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, परसेंट के साथ परसेंट कैंसिल हो गया, 20 से कम 20, 20 दूना 40, 20 दिए कितने होते हैं 60, तो ए कितना आ गया भाई 3 आ गया, और बी कितना आ गया भाई आपके पास 2 आ गया। वो बोलता है यदि संख्याओं का योग, यदि उन दोनों का योग कितना है भाई 150 रुपए है, हमारे हिसाब से दोनों का ए और बी का योग कितना है, हमारे हिसाब से ए और बी का योग कितना है भाई 3 + 2, और वो कितना होता है 5। क्वेश्चन के हिसाब से उन दोनों का योग कितना है भाई 150 रुपए, हमारे हिसाब से योग कितना है 5 इंटू जो उसने पूछा है, उसने क्या पूछा है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या कितनी है भाई, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, ए है, और ए कितना है भाई 3, तो इंटू क्या कर दोगे 3, 5 × 5, 5 दिए 15, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 30 × 3 करेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा। तो बड़ी संख्या कौन सी आ गई 90 आ गई। यही अगर आप छोटी संख्या निकालना चाहते हो तो छोटी संख्या भी निकाल सकते हो। जैसे अगर दो संख्या का योग कितना है 150 है, और उनमें से बड़ी संख्या 90 है, तो छोटी संख्या कितनी होगी भाई 150 में से हम क्या कर देंगे 90 को माइनस कर देंगे, 150 में से 90 में घटाए तो कितना आ गया 60, तो छोटी संख्या कितनी आ गई 60। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो है एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन लेकिन देखने में मुश्किल, तो बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है और 1 सेकंड में होने वाला है। जैसे कि मान लो जो भी संख्या होगी वो अपने आप में 100% होगी। क्लियर है, क्लियर है। उसने बोला मैंने उस संख्या में से 15 नंबर घटा दिए तो वो कम होकर कितनी रह गई भाई 80% रह गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज में कितने की कमी हुई है तो 20% की कमी हुई है। क्लियर है। और इसी की उसने वैल्यू दी है। उसने बोला है मैंने उस संख्या में से कितना घटाया भाई 15, हमने देखा हमारे हिसाब से कितना प्रतिशत कम हो रहा है 20%, इनटू उसने पूछा क्या वह संख्या का 40% ज्ञात करें। तो यहां हमें क्या मिल गया भाई 20% की वैल्यू मिल गई, तो इनटू क्या कर देंगे हम 40% की। इस वाला प्रतिशत ये वाले प्रतिशत से कैंसिल हो जाता है, इसलिए बार बार नहीं लिखते हैं। जैसे कि 20 से कम 20 और 20 गुना कितने होते हैं 40, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितना आ गया 30 आ गया। क्लियर है, आंसर ऑप्शन में है ये प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इधर देखो एक संख्या को जब 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है। जब ये लिखा है ना, इस लाइन को अंडरलाइन करना है। उसने बोला 98 हो जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई संख्या 100 थी तो उसमें कुछ प्रतिशत की वृद्धि की गई, जैसे 20% की वृद्धि की गई तो बढ़कर कितनी हो गई 120 हो गई ना। तो उसी हिसाब से इसने बोला कि कोई संख्या थी, मान लो कुछ भी थी, उसमें 22.5% की क्या गई वृद्धि की गई और वो बढ़कर कितनी हो जाती है 98 हो जाती है। 98 वो संख्या नहीं है, यहाँ पर जो मोस्टली बच्चे गलती करते हैं इस 98 को क्या मान लेते हैं, वो संख्या मान लेते हैं और बाद में इस संख्या का 22.5% निकाल देते हैं और आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्लियर है। इधर देखिए हम क्या करेंगे, उसने ये बोला 22.5% की क्या कर दी वृद्धि कर दी, तो हम इस 22.5 को पहले क्या करेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इस 22.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, क्या मैं इसे तोड़कर 20 और प्लस 2.5% लिख सकता हूं भाई, बिल्कुल लिख सकता हूं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5 प्लस 2.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई, ये देखो यहाँ पर कितना 2.5, क्या आपको 25% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है वो कितनी होती है 1/4। अगर यहां से पॉइंट यहां आ गया तो नीचे क्या बढ़ जाएगी
0 बढ़ जाएगी। इन दोनों को सॉल्व कर लो, ऐड कर दो, ये 22.5 की फ्रैक्शन वैल्यू निकल जाएगी। ऐड करेंगे तो क्या लेंगे भाई, एलसीएम 5 का टेबल पढ़ेंगे जब तक 40 नहीं आता, और कितने पे आता है 8 पे, तो 8 के ऊपर मल्टीप्लाई की कितना आ गया 8 प्लस 40 का टेबल पढ़ा जब तक 40 नहीं आता, कितने पे गया 1 पे गया, 1 की मल्टीप्लाई 1 में की तो कितना आ गया 1। इन दोनों का ऐड किया तो आंसर कितना आ गया 9/40। 22.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई 9/40 होती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अभी कोई संख्या 40 थी तो ऊपर वाली क्या हो गई, वृद्धि हो गई। कोई संख्या 40 थी तो उसमें कितने की वृद्धि हो गई, 22.5% की प्रतिशत की वृद्धि हो गई। और हमारे हिसाब से वो कितने की वृद्धि हो रही है, 9 की वृद्धि हो रही है, और बढ़कर कितनी हो गई, 49 हो गई। क्लियर है, वो संख्या कितनी थी 40 थी, 9 की वृद्धि हुई तो कितनी बड़ी, कितनी हो गई भाई 49 हो गई। तो क्वेश्चन के हिसाब से वो कितनी बोल रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है 98 हो गई। हमने देखा हमारे हिसाब से वो संख्या कितनी हो गई 49 हो गई। इनटू उसने पूछा वो संख्या क्या थी, तो संख्या क्या थी भी 40 थी, इनटू क्या कर देंगे 40। यहाँ देखो 49 क्या है, डबल ही दिया हुआ है 98। 49 का डबल कितना होता है भाई 98, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कितना आ गया 80 आ गया। क्लियर है, आशा करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। आप अपना रिव्यू यूट्यूब पर दे सकते हैं।